कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी शुरू करते हैं, मन में विचार करते हैं कि अब जो है लगातार मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और 2-4 दिन मेहनत करने के बाद रुक जाते हैं। तो उन स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा, बीज को भी फसल बनने में वक्त लगता है। बीज जब बोते हैं तो उसको भी समय लगता है फसल बनने में। इसलिए 2-4 दिन मेहनत करने के बाद क्यों रुक जाते हो? लगातार मेहनत करते रहो और करते रहो जब तक सफलता ना मिल जाए, तो करते रहो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों, मैं हूं आर के राणा। क्लास शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लगातार आप सबों को मैथ की क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.3 का 9 नंबर तक अध्ययन कर चुके थे। तो आज उसके आगे अध्ययन करते हैं। सवाल नंबर है 10। सवाल आपके सामने ऊपर दिख रहा है। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। आकृति देखिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर बोल रहा है 3.14 और √3 बराबर 1.73205 मान रखने के लिए। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है और इस भुजा को आधे करके यहाँ एक वृत्त बनाया जा रहा है, ऐसे करके। लट लभी इस प्रकार से वृत्त बनाया जा रहा है और बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का नाम दे दे ABC। आपको सवाल में दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए। तो क्षेत्रफल की मदद से हम भुजा निकाल लेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल की मदद से जब निकालेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं हम समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ हम उसके मदद से पहले भुजा निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 17,320.5। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा, पहले भुजा स्क्वायर निकालते हैं, 17,320.5 बटा ये 4 इधर डिवाइड में है, इधर आकर के गुना हो जाएगा 4 से, और ये √3 नीचे आ जाएगा। अब भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5, यहाँ √3 का जो है मान रख देंगे 1 कितना है दिया हुआ 7,3,205 गुना 4। अब भुजा बराबर जब निकालेंगे तो ये जो है रूट अंडर में आ जाएगा। उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव को उड़ाने का प्रयास करेंगे। दशमलव ये यहाँ से चला जाएगा, तो नीचे में एक 0 आएगा, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल। अब देखिए इसको हम यहाँ आया। अब इस दशमलव को जब उड़ाते हैं तो ऊपर में ये 4 0 हो जाएगा। यहाँ गुना कर देते हैं, जगह के कंपेयर में 4 को 0 हुआ। तो ये अब ये दोनों बराबर होगा, ये चला गया। अब ऊपर में हो गया 4 गुना 1000, तो 4000 हो गया। यहाँ से भुजा निकाल लेते, ये रूट अंडर हो जाएगा, तो 4000 का वर्गमूल हो जाएगा 200। अब यहाँ आपके पास भुजा निकल गया है 200, तो ये भुजा निकला किसका, त्रिभुज का भुजा।
तो त्रिभुज की भुजा की मदद से हम क्या करेंगे, वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। त्रिभुज का भुजा निकल गया था आपके पास 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर जो त्रिभुज का भुजा आया, तो इसमें से वृत्त का त्रिज्या आधा ही होगा। वृत्त की त्रिज्या, चूँकि समबाहु त्रिभुज के भुजा के बीच से होकर के सर्किल बन रहा है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। तो ये 200 बटे 2 से भागा दे देंगे, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या जो निकला है, तो जरा आप फिगर में यहाँ देखिए, समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण हो गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो हो गया, तो यहाँ पर देखिए इस वृत्त के हिसाब से हम देखें तो ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है। तो 1, 2 और 3 त्रिज्यखंड बन रहा है। तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देते, ये बीच वाला भाग बच जाएगा। तो यहाँ आपको हो गया थीटा बराबर 60 डिग्री और आर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर। तो तीनों त्रिज्यखंड का एक ही साथ हम निकाल लेते हैं। तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 गुना त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब गुना करेंगे 3 गुना पाई का मान 3.14 बोल रहा है यहाँ पर लेने के लिए, तो वही अच्छा रहेगा लेने के लिए। 3.14 गुना आर का मान हो गया आपको 100 गुना 100 बटा 360 गुना थीटा का मान 60। यहाँ पर देखिए ये सूत्र जो है ना, ये सूत्र जो हम लिखे हैं थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये भी जब गुना करोगे ऊपर में तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होगा ना, तो ठीक उसी को उस प्रकार से हम लिखे हैं। जैसे भी लिखिए आंसर में कोनो फर्क नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए 60 से काटेंगे इसको, 60 से 360 को काटेंगे 6 होगा मरतबे। अब देखिए यहाँ इस दशमलव को हटाएंगे तो ये नीचे में 100, ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो यहाँ पे बच गया आपको 100। अच्छा, इस 3 से कट जाएगा ये 3 दूनी 6, और ये इस 2 से कट जाएगा ये 50। अब यहाँ पर आपको बच गया 3.14 गुना 50। इसको गुना करेंगे, ये दशमलव नहीं होगा, दशमलव तो तभी हट गया था। 314 गुना 50, इसको गुना करेंगे तो 5 के 20, ये 0 अंतिम में हो जाएगा। 5 के 20 हासिल 2, 5 का 5 2 7, और 5 दिया 15। तो 15,700 आपको जो है तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से 1, 2 तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे मालूम है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब बनाएंगे हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, बराबर यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ था 17,320.5, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको हो गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम घटाएंगे तो ये दशमलव यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। घटाने के लिए हम लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए, आसान रहेगा, ठीक है। 15,700 और दशमलव के बाद 0 का कोई मान्यता नहीं रहता है। तो यहाँ अब दशमलव के बाद 5 था, तो यहाँ दे दिया, अच्छा रहेगा। चलिए इसको जब घटाइएगा आप, देखिए यहाँ 5 हो जाएगा,
यहाँ 0 0, यहाँ 2 में से 0 गया 2, यहाँ 3 और 7 है तो 13 13 में 7 गया 6, यहाँ बच गया 6, 6 में से 5 गया तो 1, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसी के साथ 10 नंबर का सवाल आपको कंप्लीट हुआ। यदि आपको सवाल समझने में या किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट में लिखिए, भेजिए। प्रत्येक कमेंट को मैं चेक करता हूं, जो भी आपको समस्या आएगा तो उस समस्या को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 11 नंबर का है। ज़रा आप लोग इस फिगर को थोड़ा बनाने में समय लगेगा और मेहनत भी लगेगा, इसीलिए आपको जो है फिगर यहाँ पे हम दिखा देते हैं बुक से ही। चलिए देखिए, ये फिगर रहा और सवाल आपके सामने 11 नंबर का है। कह रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन किया हुआ। ये एक रुमाल है और इस रुमाल पे जो है 9 गो वृत्ताकार का डिजाइन बना दिया कि जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ये जो वृत्त बन रहा है इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और प्रत्येक का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्त जितना में बन रहा है उस भाग को छोड़ करके जो भाग बच रहा है उसका बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो जरा आप लोग दिमाग लगाइए, ये तो वर्गाकार है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। चलिए सवाल को बनाते हैं। फिगर आपके सामने दिखा दिए हैं, क्योंकि फिगर को बनाने में थोड़ा सा डिजाइन करते तो समय लग जाता है। ठीक है, अब सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये इसमें आपको दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, और वर्ग का भुजा जो है 1 2 वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग की भुजा हमें चाहिए। तो वर्ग का भुजा के लिए देखिए, वर्ग का भुजा के लिए एक वृत्त में एक भुजा के साइड से 3 वृत्त बन रहा है। तो 3 वृत्त जो बन रहा है इस प्रकार से, देखिए फिगर मुझे बनाना ही पड़ गया। चलिए किसी प्रकार बना देते हैं। ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये ज़्यादा हो गया, ये भुजा यहाँ से आएगा। उसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये और ये भुजा जो है ज़्यादा हो गया, तो इसको इधर से मिला देते हैं। ठीक है, देखिए इसका त्रिज्या ना है 7, तो त्रिज्या जब 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा 14। तो इसका भी व्यास 14, इसका भी 14, इसका भी 14, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। तो ये वर्ग का भुजा हुआ तो 14 ये 14 ये 14 ये, तो आपको कितना होगा 3 गुना 14, तो 14 तिया 42, 3 गुना 14 14 तिया 42 सेंटीमीटर होगा। ये हुआ क्या, वर्ग का भुजा हुआ। तब क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर हुआ तो 42 गुना 42, 42 गुना 42 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 18, 16 86 1, 4 चौके 16 1 17, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखें यहाँ, सॉरी आप लोग को यहाँ पर नहीं दिख रहा था, हम लगातार बनाते ही जा रहे थे, जरा इनको देख लीजिए फिर से। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 42 गुना 42 किए तो यहाँ 1764 हुआ। आप यहाँ पर देखे थे 42 और 42 को जब गुना किए तो दोनों को एक ही साथ हम गुना कर लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 18, 16 86 लिए, 4 चौक 16 1 17, एक ही लाइन में गुना कर लिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको अभी अगले क्लास में शॉर्टकट गुना 2 अंक का हो, 3 अंक का, 4 अंक का जो गुना है लगातार एक लाइन में जरा कम समय लगाते हुए आपको बनाने के लिए हम सिखा देंगे। तो अभी सवाल को बनाइए, फिर अगले क्लास में हम सिखाएंगे शॉर्टकट ट्रिक। तो ये सेंटीमीटर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके 9 से गुना कर देंगे उसमें। तो प्रत्येक वृत्त का
क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 × 7 स्क्वायर था, कर दिए। ये होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर हो गया आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का आपके सामने 9 वृत्त बन रहा है, तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये 9 × 154 हो जाएगा। 9 × 154 आपको हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, नवो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। आपके पास निकला था वृत्त का क्षेत्रफल था 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल था, वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकला था 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग या शेष भाग, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस सभी वृत्त, 9 गो है तो सभी तो लिखना पड़ेगा, सभी वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना हो गया था, वर्ग का क्षेत्रफल में से घटाएंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल जो है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस दोनों को जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 178 सेंटीमीटर स्क्वायर शेष भाग का क्षेत्रफल। यही आपका हो गया आंसर। इस एक साथ 10 नंबर और 11 नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ। शाम वाली क्लास में, शाम वाले वीडियो में है आपको 2 सवाल का और सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, इसलिए कि यदि आपको समझने में कोई भी कठिनाई होती है या किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए। मैं प्रत्येक का कमेंट पढ़ता हूं, देखता हूं और उसका रिप्लाई निश्चित रूप से देता हूं और आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज तक यही रहने देते हैं।